अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता करें, और जो मुझे नहीं देख रहे अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो वजीफ़ा है वह अल्लाह ताला के एक सफ़ाती नाम का वजीफ़ा है, या लतीफ़ू। तो या लतीफ़ू ये अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम है, और अगर अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम के साथ हम लोग दुआ मांगे तो वो दुआ कभी रद्द नहीं होती। आप लोगों की कोई भी हाजात नहीं कबूल हो रही, आप लोगों की दुआएं कबूल नहीं हो रही, आप लोगों को रिज़्क़ की तंगी आ चुकी है, या कोई ऐसा मसला है कि शादी की रुकावट आ रही है, या आपकी औलाद नाफरमान है, तो आपने इसका वजीफ़ा करना है। तो या लतीफ़ों का वजीफ़ा आपने किस तरह करना है, इसका तरीक़ाकार क्या है, तो वो नोट फरमा लीजिए। आपने सबसे पहले बावज़ू हो जाना है। नंबर 2, आपने उस जगह पर इस वजीफ़े को करना है जहाँ शोर-गुल ना हो, वरना आपको नए सिरे से वजीफ़ा करना पड़ेगा। और नंबर 3, आपने वजीफ़े को यकसुई के साथ करना है। और नंबर 4, आपने कोई भी वजीफ़ा शुरू करने से पहले हस्बे तौफ़ीक अगर आप सदका दे दें तो आपकी जो हाजत होगी या आपका कोई मसला होगा तो वो अल्लाह ताला जल्द से जल्द उसको हल फरमा देंगे। तो आपने बावज़ू होकर नमाज फ़जर के बाद अल्लाह ताला का ये जो नाम है या लतीफ़ू या लतीफ़ू या लतीफ़ू, इसको आपने 100 मरतबा पढ़ना है, यानी कि इसकी आपने एक तस्बीह करनी है। अगर आप किसी वजह से नमाज फ़जर के बाद ना कर सकें तो आप इसको नमाज ज़ोहर के बाद कर लें, और अगर नमाज ज़ोहर के बाद ना कर सके तो नमाज असर के बाद कर लें। यानी जो 5 नमाज़ें हैं आप किसी भी नमाज के बाद इसको कर सकते हैं। इस वजीफ़े को करने से आपकी 100 हाजात पूरी होंगी, जिनमें से चीदा हाजात ये हैं कि अगर आपकी औलाद कोई नाफरमान है तो वो औलाद इस वजीफ़े के अमल से आपकी औलाद जो है वो राह रास्त पर आ जाएगी। और अगर आपका कोई काम रुका हुआ है, या आपकी कोई नौकरी का मसला है, या आपकी बेटी का या आपकी अपनी शादी का कोई मसला है जिसमें रुकावटें आ रही हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े को करने से आपकी वो रुकावटें दूर हो जाएंगी। और अगर आप में कोई रिज़्क़ की तंगी आ गई है तो अल्लाह ताला रिज़्क़ के ऐसे दरवाज़े खोल देगा, तो वहाँ से रिज़्क़ अता करेगा जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होगा। और अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उस मरीज़ को दम करके पानी पिला दें, या उस मरीज़ के ऊपर दम कर दें, तो इंशाअल्लाह ताला वो सेहत याब हो जाएगा। इस वजीफ़े को 11 दिन तक करना है, और अगर 11 दिन के बाद भी आपको वो फ़वाइद व समरात नज़र ना आ रहे हों तो आपने इस वजीफ़े को 21 दिन तक करना है। तो इंशाअल्लाह ताला आपके 21 दिन के दरमियान में ही आपकी जो भी हाजत होगी, जो भी मसला होगा, उसका हल अल्लाह ताला कोई ना कोई निकाल देगा। तो वजीफ़े को यकीन के साथ कीजिएगा, और नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, और इस वजीफ़े की इजाज़त आम है, ख़वातीन मखसूस अय्याम में भी इस वजीफ़े को कर सकती हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को ये वजीफ़ा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और वजीफ़े की नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद घंटी का बटन ऑल पे प्रेस करें, ताकि हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।